हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने थंबनेल देख करके ही इस वीडियो को क्लिक किया है, तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग मैथ्स से थोड़ा डरे हुए हैं। वैसे स्टूडेंट्स जिनका प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या जिनको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कट सकते हैं, या जिनको डाउट है कि आपका मार्क्स जो है वो थोड़ा कम आ सकता है, तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहें। सीबीएसई की तरफ से कुछ अपडेट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस अकॉर्डिंगली अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, उसमें आंसर्स लिखते हैं, तो आप जरूर डेफिनेटली जितना मार्क्स आपका आ रहा है उससे आपका थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स आएगा, ज़्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सीबीएसई का वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, फिर बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं सीबीएसई की वेबसाइट पर आ जाता हूँ। यहाँ पर अकेडमिक वेबसाइट है, उस पर मैंने क्लिक किया। अब आपको आना है सैम्पल पेपर सेक्शन में, और उसमें क्लास 10th वाले सेक्शन में जब आप आएंगे, और देन फिर इसमें मैथ्स वाला जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, ये रहा मैथ्स स्टैंडर्ड। इसमें आप मार्किंग स्कीम में चले जाए, और एक बार मैं चले जाता हूँ क्वेश्चन वाले पे। देख लो, मैथ्स स्टैंडर्ड, ये हो गया कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। देखिए, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताने वाला हूँ, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं या कोई पेरेंट्स है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। इससे क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और वे अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर ध्यान दें, आपको यहाँ पर एमसीक्यू तो ठीक है, फिर भी आप कर लेंगे। यहाँ पर ज़्यादा आपको फोकस होना होगा 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, रॉन्ग करते हैं क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स में। तो 3 मार्क्स वाले में आपको क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये मेरा सेक्शन सी जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। देख लीजिए, सेक्शन सी 3 मार्क्स। ठीक है, तो सीबीएसई ने खुद ही बताया है कि अगर आप सेक्शन सी और डी में आ जाए, सेक्शन सी एंड डी। ठीक है, सेक्शन सी का मैं मार्किंग स्कीम एक बार देख ले रहा हूँ, फिर दिन बात करते हैं। ये रहा मेरा सेक्शन सी। देखिए, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आप देखें, मार्किंग स्कीम में तो यहाँ पर देखो हर स्टेप पे मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, हर स्टेप पे अगर पूरा क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है, कम से कम गिवन एंड फाइंड आउट भी आप लिख देते हैं, गिवन लिख दो, फाइंड आउट लिख दो, ये फिगर बना दो, तो उस पर आपको मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन है। जैसे देखो, यहाँ एचसीएफ फाइंड करना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला क्या कि इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस दिया हुआ है, बोला फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। अब देखो, किसी स्टूडेंट को अगर ये नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, वो आप बस एचसीएफ फाइंड करके या एलसीएम या दोनों ही फाइंड करके आप छोड़ दीजिए। तो एचसीएफ के नाम पे देख लो, यहाँ पर 1.5 मार्क्स दे रहा है, तो यहाँ तो आप मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस। तो अगर आप सिर्फ वेरिफिकेशन, मतलब जीरोस फाइंड करके और वेरिफिकेशन करेंगे तब तो 3 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर इसको बस आप इसको ब्रेक कर देंगे, बस उसी में आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। सो स्टेप मार्किंग हो रहा है इस बार, और ये हर बार होता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप 5 मार्क्स में देखेंगे, ये तो हो गया 3 मार्क्स का। अगर 5 मार्क्स में देखेंगे तो 5 मार्क्स में भी देख लीजिए, क्वेश्चन है जैसे मान लेते हैं 5 मार्कर में ये मान लेते हैं ट्रेन ट्रेवल सर्टेन एवरेज स्पीड, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे अगर आप देखेंगे 5 मार्क का क्वेश्चन में, तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, टाइम, ये सब सिर्फ गिवन, मतलब यहाँ पर लिख दिया है, गिवन पे आपको 1 मार्क्स मिल गया। फिर आगे प्रोसेस करेंगे, इक्वेशन वगैरह सब लिखेंगे, तो 1 1 मार्क्स हर स्टेप पे मिलेगा। अगर आपका आंसर नहीं भी आता है तो 1 मार्क्स बस कटेगा, बाकी 4 मार्क्स आपको यहाँ पर आप गेन कर सकते हैं। तो स्टेप मार्किंग है, बहुत ध्यान से आपको करना है, फोकस होकर करना है, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज, सर्फेस एरिया वॉल्यूम पूछा था, सर्फेस एरिया वॉल्यूम में जो फिगर बना देगा, जो आपका ये स्लैंट हाइट निकाल देगा, मतलब नहीं भी कुछ करेगा, सिर्फ फॉर्मूला भी लिख देगा, तो उसको मार्क्स मिल जाएगा। देख लो, मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली मैं बता दूं, वैसे स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स थोड़ा वीक रह गया, जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए, वो क्या करो, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स में बेसिकली आप रिलेटेड फार्मूला लिख दीजिए, गिवन लिख दीजिए, फाइंड आउट लिख दीजिए, डायग्राम अगर है तो डायग्राम बना दीजिए। आपको गारंटी है कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, और आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।